बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लग रहा है कि दुनिया सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है एक बहुत बड़ी जंग के, जिसको ट्रंप ने भी कहा है कि मेरे सर पर अब ये जंग मुसल्लत होने वाली है और मुझे नजर आ रहा है कि दरवाजे पर एक आलमी जंग खड़ी है। अब सीन क्या हुआ है? हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया था कि यमन के जो अहम तरीन लोग हैं ये गए थे पुतिन से मुलाकात करने के लिए। वहाँ जो मुलाकात हुई है उसमें रूस ने ये कहा है कि हम आपको मिसाइल देंगे, चीज़ें देंगे, आपने यूरोपियन जहाज़ों को उड़ाना है, आपने अमेरिका के जहाज़ों को उड़ाना, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, इन तमाम चीज़ों को। इसराइल का उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा ये आपकी जंग है लेकिन हम आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप इसराइल पर जो फोकस करें हम उस पर नहीं आ रहे, आपने अमेरिका को नहीं छोड़ना। वजह क्या हुई है? अब दुनिया के टॉप इदारे ने एक डॉक्यूमेंट हासिल कर लिया है और ये डॉक्यूमेंट हुआ है लीक, ये हुआ है रूस का। और उस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि हम सिर्फ चंद, समझ लीजिए कि घड़ियां या चंद डेज, वीक्स, मंथ्स, यानी कुछ अरसा ही है कि हम दूर हैं एक बड़ी एटमी जंग के। सीन ये हुआ है कि उसमें बताया गया है कि रूस की नेवी को ऑर्डर जारी किया गया, इनको ट्रेन किया गया है कि ख़ास तौर पर यूरोप के अंदर मुख्तलिफ 32 जगह उनकी निशानदेही की है, यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल मारने हैं। ऐसे मिसाइल मारने हैं जो न्यूक्लियर कैपेबल हो और वहाँ पर हिट कर सके। उन्होंने कहा कि रूस ने अपनी तमाम की तमाम नेवी के अहम तरीन यानी ऑफिसर्स हों या पूरी तरह उनको ट्रेनिंग करवा दी है, मिलिट्री की पूरी ट्रेनिंग है। और कहा है कि यूरोपीय नेशन जो हैं उनमें 32 टारगेट्स यूरोप के अंदर चूज किए गए हैं कि जहां पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल मारने हैं। और ये इतने तबाहकुन होगी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड की सिक्योरिटी, पूरी दुनिया इससे इतनी मुतासिर होगी कि शायद इंसानी तारीख ने इससे बढ़कर तबाही ना देखी होगी। आप इमेजिन करें कि यूक्रेन और रूस की जंग है और ये जंग ख़त्म नहीं हुई और तबाही इतनी ज़्यादा होगी कि पूरा वर्ल्ड इस वक्त मुतासिर हुआ है। अब सीन क्या हुआ है, आप ये देखें कि परसों इस पावर प्लांट को, जो असल में कुर्स्क का एक एरिया है, यहाँ पर इनकी फौजें भी गई थी, इन्होंने वहाँ एक पावर प्लांट है रूस में, उसको उड़ाया है। आप मनाजिर देख सकते हैं। ये सीन ये हुआ है कि यूक्रेन में अमेरिका के फौजी, इजराइल के फौजी, यूरोप की जो नेशंस है इनके फौजी आए और ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि यूक्रेन के फौजियों की भर्ती यानी जो हुई है उसमें ये लोग थे उनकी वर्दियों में, और ये साथ ही बॉर्डर लगता है यूक्रेन का, उस इलाके में पहली मर्तबा 30 किलोमीटर अंदर तक घुसे। इन्होंने वहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल मारे, पावर प्लांट तबाह किया, बहुत सारी चीज़ें की। पुतिन ने काम ये किया कि उसने अपनी कौम से खिताब किया और कहा कि देखिए इन्होंने कर दिया है रेड लाइन क्रॉस। हमने बड़ी कोशिश की थी इनको समझाने की, अब ये मिसाइलों का मजा चखने के लिए जा रहे हैं, हमारी तैयारी है पूरी, हमने इनको छोड़ना नहीं है। और इस सूरत हाल में ये समझ रहे हैं कि ये रूस को नक्शे से हटा देंगे, उस दुनिया को कायम ही नहीं रहना चाहिए जहां पर रूस ना हो। तो बड़ा क्लियर लगा, उसने कहा जी मैं अब इनको हिट करने के लिए जा रहा हूं क्योंकि मैं इनके निज़ाम के असल में खिलाफ था। मैंने क्लियरली कहा कि मेरे मुल्क में हमजिस परस्ती नहीं होगी, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैंने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि यहाँ किसी भी दीन की कोई बेहुरमती करे, मैं यहाँ अलाउ नहीं करूँगा। और ये जिस तरह वेस्ट का फैमिली सिस्टम तबाह हो गया है, इन्होंने यानी उसका इशारा था जो ओलंपिक्स में किया, इन्होंने बेशर्मी बेहयाई की हदें पार कर दी हैं, दीन का मजाक उड़ाया है, यानी मजाहिब का मजाक उड़ाया। और उन्होंने कहा कि शैतानियत को प्रमोट किया, उसने बड़ा क्लियर लिखा, उसने कहा ये शैतान के पुजारी हैं, ये मैं उनके निज़ाम के खिलाफ हूँ और ये इनको गुस्सा है, तो लिहाजा अब ये पूरी तरह हमें तबाह करने के लिए आ रहे हैं। सो मैं तो अब इनको तबाह करने के लिए नहीं कर, मैंने प्लान ये किया है कि इनको सबक सिखाना। अब ये जो डॉक्यूमेंट आया उसमें बताया उन्होंने क्या है कि अपनी कौम को जो उसने खिताब किया वो बड़ा क्लियरली है कि रशिया का जो प्लान है कि उसने बड़े खतरनाक स्ट्राइक करनी है वेस्टर्न यूरोप में, और उसने कहा कि सारी सूरत हाल में नेटो से अब लड़ाई करने के लिए जा रहा है। ये सीक्रेट फाइल जो हैं ये रूस से लीक होकर सामने आ गई। अब समटाइम ऐसा होता है कि जो फाइल्स होती हैं आप खुद भी लीक करवा देते हैं ताकि आप बता दें अगले बंदे को कि भाई हमारी कैपेसिटी क्या। और जो लड़ाई है टारगेट से होने वाले हैं, बरतानिया के अंदर इन्होंने हिट करना है, इन्होंने फ्रांस में हिट करना है और जर्मनी से लेकर दीगर जगह। अब आप गौर करें ज़रा, यही 3 ममालिक हैं जो ईरान को धमकी दे रहे हैं। आज आपको पता है कि ईरान को जो इन्होंने धमकी दी है कि अगर तुमने इसराइल पर हमला किया तो बड़े भयानक नताइज भुगतोगे। और आज ईरान ने इनको कहा है,
उसने कहा कि हमें यूरोप की परमिशन की जरूरत नहीं है कि हमने इसराइल पर हमला करना है, हमला तो इसराइल पर होकर रहेगा और हम उनको छोड़ेंगे नहीं। उसने कहा कि हम ऐसी तबाही लेकर आएंगे कि आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। अब ये लड़ाई होनी है और यूरोप अपनी औकात में रहे, डबल स्टैंडर्ड ना हमें दिखाए। इतना शौक था तो जाकर इसराइल को क्यों नहीं रोका कि जब उसने लाखों के हिसाब से तबाही की। आप इमेजिन करें, उन्होंने कहा कि वहां पर आम लोगों को, बच्चों को, सबको मारा, पूरा वर्ल्ड इसके खिलाफ है और यूरोप वहां पर चुप करके इसको मिसाइल दे रहा है। ऐसा मुनाफिक, और हमें आकर कहता है, हमें सुना रहे हैं तुम जाकर वहां पर मासूमों को मारा, लाखों के हिसाब से तुमने बंदे मार दिए। और इस सारे सिनेरियो के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है कि अब इसराइल के मीडिया के ऊपर कुछ एक्सपर्ट्स बुलाए, वो कहते हैं कि हम इतना जश्न मना रहे हैं कि नेतन्याहू ने जब ये ऐलान किया है कि फौज जाकर गजा को टेक ओवर करेगी, उसने कहा जी हम जा रहे हैं, अब ये ज़्यादा दूरी नहीं है, हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर करीब पहुंच चुके हैं और हमने वहाँ पर जाकर प्लॉटिंग करनी है, हमने प्लॉट बनाने हैं, हमें हिस्से आएंगे और हमने बेचने हैं और ये हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल के अंदर पूरे के पूरे तमाम इजरायली हैं वो गजा में आबाद होंगे। हम नया शहर बनाएंगे और ऐसा शहर होगा जो इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखा होगा। और वो कहते हैं जी हमने मुकाबला करना है, जो सऊदी अरब के अंदर नियम शहर बन रहा है उससे भी बेहतर मुकाबला करना है। अब आप अंदाज़ा करें कि सारी सूरत हाल में उनको पता है कि अगर हमारे जो ख्वाब हैं, ये एक ही तबका है जो चकनाचूर कर सकता है, या तो वो ईरान है, यमन है, लेबनान है, इराक, शाम, मलेशिया या रूस है, और चाइना उनकी बैक पर खड़ा। उसने कहा कि रशिया के जो गोल्स हैं इसको तबाह करने के लिए, अब आप ये सोचें कि इस वक्त रूस के खिलाफ तो इसराइल बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हो। आप देखें ना, ईरान का S-400 दिया, वो कह रहा है जी मुझे U-35 दो, मैंने इनको तबाह करना है, रेडार सिस्टम वहाँ पर आया हुआ है, सारी चीज़ें ईरान को उन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। तो इस सारी सूरत हाल में रशिया ने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं वो भी जाहिर सी बात है ईरान को दिए हुए। वैसे तो ईरान मिसाइलों में बहुत आगे, लेकिन कुछ चीज़ें उनको प्रोवाइड की हैं। और इस वक्त आपको पता है कि ईरान बहुत ज़्यादा मिसाइल जो है वो रूस को दे रहा है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कह रहे हैं कि 32 टारगेट कर रहे हैं, 29 फाइल जो है वो लीक हो गए, हमारे पास आई हैं और हमें पता ये चला है कि ये बहुत बड़ी एक तबाही और जंग छिड़ने के लिए जा रही है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन्होंने रूस को किस तरह बाइंड करने का फैसला किया। उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये है कि वो कह रहा है कि अब ये जो लड़ाई होने वाली है ये मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं इनके निज़ाम को रिजेक्ट करूँ। आप ये देखें ना, ब्रिक्स के अंदर और वो सारा क्या काम कर, रूस असल में काम ये कर रहा है। उसने ये कहा कि मैंने दुनिया को एक बात बताई है और वो बात ये है कि इस सारी सूरत हाल में हमें अपनी एक अलग अक़वाम मुत्तहिदा कायम करनी है, हमें अपना अलग सिस्टम लेकर आना है, हमें अपनी तमाम की तमाम अलग सूरत हाल रखनी है, तभी हमारी बचत है, अदरवाइज नहीं। वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशन फेल हो गया, इस निज़ाम को फेल कर दो और अब आगे बढ़ो। अब आप सोचें कि रूस को इन्होंने काम ये किया कि वहाँ पर तबाही कर रहे हैं, वहाँ पर मसाइल पैदा कर रहे हैं, तो इसीलिए रूस का फैसला ये आ गया है कि भाई हमने तो तबाह करना है। आपको पता है ट्रंप ने ये जो इंटरव्यू हुआ था अभी रिसेंटली इलान मस्क के साथ, उसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि ये जो जंग बढ़ा रहे हैं ये तो फजूल। उसने कहा ज़ेलेंस्की को फारिग करने की तैयारियां जो होंगी, मेरे आते ही उसने इंडिकेट कर दिया है कि भाई मैंने तो इसको फारिग करना है, इसने जंग बढ़ाई हुई है। तो ये सारे के सारे असल में आप गौर करें, आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाएं। ट्रंप को इन्होंने आने नहीं देना, वहाँ पर वही एक झुरलू फेरने की तैयारी है, जैसे फॉर्म 45 जो है उसको फॉर्म 47 ने बदल, इस तरह अमेरिका में भी ऐसी कोई कहानी करवाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर सीन ये चल रहा है कि उन्होंने प्लान ये किया है कि एक तो ट्रंप को आने नहीं देना अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने, दूसरा उन्होंने फैसला किया है कि अगर वो आ भी जाए तो उसके सामने इतनी तबाही हो कि वो चाह कर भी रोक ना पाए। और ट्रंप ने ये बात कह दी, उसने कहा कि मैंने आकर पुतिन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं, मैंने ये कोई लड़ाई नहीं करनी और हमें नेटो से भी निकलना है। उसने कहा ये फजूल चीज़ है, नेटो है वो तबाही है, दुनिया की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। और आज शी जिनपिंग ने भी ये बड़ी तगड़ी बात की है, उसने कहा है कि दुनिया में तबाही मचाने का जो असल मंबा और जिम्मेदार है वो नेटो का इदारा। उसने कहा ये जहाँ जाते हैं बर्बरियत यानी इस वक्त कायम करते हैं और तबाही करते हैं। सो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर अब रूस ने ये बताया है कि जी ज़ेलेंस्की को भी फारिग करने की तैयारियां कर रहे हैं, हमें पता अच्छी तरह। और असल में ज़ेलेंस्की को पैगाम दिया है कि तुम्हारा टाइम अब पूरा हो चुका है, इन्होंने छोड़ा नहीं। आप ये सोचें कि दो चीज़ें बड़ी अजीब हो रही हैं, ईरान को तबाह किया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, आखिरी हद तक उकसाया जा रहा है कि भाई ईरान हमला करते, और वो जाहिर सी बात है वो चाह रहे हैं जंग।
इसी तरह रूस के अंदर भी घुसकर वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी वो हमला कर दे। और रूस को जब आप किसी को इतना तंग करेंगे तो अगला हमला कर ही देगा। और आप ये सोचिए, इन्होंने एक और भी प्लान किया था। वो प्लान ये था कि इंडिया यानी मोदी की जानिब से भी चाइना को इतना इंडिया की जानिब से तंग किया जाए, इतना तंग किया जाए, इतना किया जाए, उसको भी इसी तरह का कुछ किया जाए। वो चाह रहे थे कि इंडिया भी हमारी प्रॉक्सी बने, तो उसके बाद हम चाइना को भी पकड़ लें। लेकिन उसने इनकार कर दिया क्योंकि चाइना बहुत बड़ी बला है और उन्होंने कहा जी हमने काम नहीं करना। तो बार बार रूस अब बाउंड कर रहा है कि इंडिया के अंदर भी कोई रजीम चेंज करवाने की तैयारी है। वो कह रहा है कि बार बार यहाँ पर एक सूरत हाल पैदा हो रही है, आप इंडिया के अखबारात उठाएं, वहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि अब तुम्हारा नंबर आ गया। क्योंकि वो कह रहे हैं इनको कि तुम ये जो न्यूट्रल रहने की कहानी हमें पेश करे ना, ये कॉन्सेप्ट हमें काबिल कबूल नहीं, लिहाजा अब तुम तैयार रहना कि तबाही तुम्हारे दरवाजे तक पहुँच चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।